फिर आपको मैं बताता हूं, परमेश्वर वही परमेश्वर जो सारी कायनात को बनाया है, जो मुर्दा जिंदा करता है, लंगड़े चलाता है, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, वही परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो आज भी करने के लिए तैयार है, बस हम रिसीव करें, वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज मैं बात करने वाला हूं अन्य भाषा पर। हालेलुया। और ये आज पूरा भी नहीं हो पाएगा, जितना पूरा होगा उतना हम लोग करेंगे। और अन्य भाषा पर मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत, जैसे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर जो लोग पवित्र आत्मा से भरे और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इसी में अन्य भाषा में, ताकि मैं चाहता हर व्यक्ति, और ये मैं नहीं, परमेश्वर भी बोला, हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए और वो बोले और परमेश्वर की महिमा होने पाए। बोले हालेलुया। तो ये बातें मैंने अभी एक दिन मुझे कोई फोन कर दिया, ऐसे बोला, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसको दूं, और ऐसे हो सकता है कई दिन मैं इस पर बात करूं, और जिसे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और जो हमें प्रकाशन मिला वो आपको बताएं, आपका कंफ्यूज भी दूर हटे, और परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देवे। हालेलुया। तो मैं ये बता रहा था अन्य भाषा पर कि अन्य भाषा ये प्रारंभिक कलीसिया में अचानक से नहीं प्रकट हुआ, बल्कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले आने के लिए कलीसिया के लिए सुरक्षित रखा था। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का जो वो है, जो ये परमेश्वर ने, ये ऐसा जो पेंतकुस्त के दिन हुआ, अचानक नहीं हो गया कि आज ही आ गया है और हो गया। ये बातें जगत के पहले से परमेश्वर ने क्या किया, उन कलीसिया को, जो शुरुआत की कलीसिया होने वाली थी, उसको परमेश्वर ने देने के लिए सुरक्षित क्या किया था, रखा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्राचीन भविष्यवक्ता उन्हें इस बातों को स्पष्ट रूप से देखा नहीं था, लेकिन आज पुराने नियम में जो छाया थी, लेकिन आज वो छाया पूरा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि इस अद्भुत भाषा का वो लोगों ने नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये जब तक यीशु मसीह ने इसकी कीमत अदा नहीं की तब तक ये नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन कीमत अदा कर दिया है परमेश्वर ने। क्या कर दिया है, सभी को देने के लिए उसने क्या किया है, वादा किया है। और जो परमेश्वर रखा है, क्योंकि उसने क्रूस पर से अपनी जान दे करके मृत्यु के द्वारा उस बातों को पूरा कर दिया है, इसलिए हमें समझना है, जानना है कि मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, भरना है, और उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो अन्य भाषा में बोलना, उसे भी परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे, काम करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे उसको मैं समझता, दारू पी ले, दारू पीने वाला व्यक्ति अगर दारू पी ले तो आप जान जाइएगा उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसके द्वारा उसका बोल, उसका चाल चलन से पता चल जाता है, और आप बोलते हो ये आदमी पिया है, ये आदमी क्या किया है, पिया है। उसी प्रकार से कल्पना करो, सोचो, इमेजिन करो कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब आप पवित्र आत्मा से भर जा रहे हैं, तो उसकी भी प्रतिक्रिया अलग होगी। बोलो हालेलुया। और जिसे पता चलेगा कि नहीं, तू ये परमेश्वर पवित्र आत्मा से क्या क्या है, ये भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। उसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस बातों को थोड़ा समझिएगा, जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में जो लिखा हुआ बाइबल में, कुछ बातों को शेयर करेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेज है, समय लंबा हो गया है, और थोड़े से बातों में जो वचन दिया है परमेश्वर, उसे आशीषित करे और आज भरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, और जो बोलने का सामर्थ्य वैसा बोले हर एक जन इस मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आपको समझना है जैसे, हालेलुया, जैसे नूह के समय में जब वो जहाज में चला गया था, एक कबूतरी जो वो उड़ाया गया था, पांव रखने का उसको जगह नहीं मिला, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा और जाता था और आता था, जगह नहीं था कि वो अस्थायी रूप से क्या हो जाए, आए। कल्पना कर, थोड़ा सा इमेजिन करेगा, नूह के समय में वो कबूतरी, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और वो उसको जगह नहीं था कि वो पैर या अपना तलवा रख सके। उसी प्रकार से समझना है कि पवित्र आत्मा आता था, पार और जाता था, लेकिन आज के डेट में, पेंतकुस्त के दिन में, पवित्र आत्मा अस्थायी रूप से आ गया, और वो आपके हृदय में रहना चाहता है, और आकर के हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो आया पेंतकुस्त के दिन में, वो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर और अस्थायी रूप से अब आ गया है, अब उनके अंदर है जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, जो नई सृष्टि हो चुके हैं, उनके अंदर अस्थायी रूप से आ गया है। बोलो हालेलुया। अब उसको रहने का जगह मिल गई है,
और वो आ गया है और उसके हृदय में है जो यीशु के लहू से धुल गए हैं, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं, जो नई सृष्टि हो गए हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो आप परमेश्वर का जन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे दारू पीने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो जाती है, वैसे अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया हो करके रहेगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, उतर चुकी है और ये बातें बताई गई है, इसलिए लिखा आमोस की पत्री 3 अध्याय का 7 और 8 को पढ़िए। आमोस की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 समझना है थोड़ा, प्रभु आपको आशीष देवे। आमोस की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 जल्दी से। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अरे कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने लोगों को क्या कर दिया है, रखा है, और वो जब तक नहीं प्रकट करेगा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आगे लिखता है सिंह गर्जा, आगे वो बता रहा है कि सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। तालिब बोलो हालेलुया। सिंह गर्जा और लिखा है कौन, अगर सिंह गर्जेगा तो लिखा है कौन नहीं डरेगा, सब डरे जाएंगे। बोलो हालेलुया। सिंह गर्जेगा तो मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग डर जाएंगे, और यहाँ लिखा है सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा। और परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर बोला है तो कौन नहीं भविष्यवाणी करेगा, परमेश्वर बोला है तो कौन नहीं अन्य भाषा में बोलेगा। जब परमेश्वर बोला है तो हो करके रहेगा। ताली में बोलो जोर से हालेलुया, हो करके रहेगा। शेर गर्जा ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं डरे, और यहोवा बोले हो नहीं सकता कि आप खाली आ जाए, आपकी जिंदगी सेम नहीं, कुछ बदल करके जाएगी। बोलो हालेलुया हालेलुया ऊंची हालेलुया। देखो मैं बोला आपकी जिंदगी सेम न रह जाए। आप बीमार होके मत जाओ, चंगे होके जाओ अगले बार, और चंगाई का गवाही दो कि मैं अब चंगा हो गया हूं, अब लगातार चंगा रहूंगा, दूसरे जो बीमार हैं उनको चंगा करूंगा इस मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। यहोवा बोला भविष्यवाणी ना हो, यहोवा बोला आपको अन्य भाषा ना मिले, यहोवा बोले आप चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं बताना चाहता हूं, कम से कम तीन ऐसे महान भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने ये अन्य भाषा के बारे में बोला है। हालेलुया। अन्य भाषा के बारे में क्या किया है, बोला है। और इसको ये तीनों तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक आपको एक ही आज बताऊं। एक तीन कम से कम 3 भविष्यवक्ता। नंबर 1 यशाया, नंबर 2 आमोस और योएल, नंबर 3 भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता मेरा यीशु मसीह। ये तीनों के बारे में बताएंगे आज नहीं, लेकिन एक बताऊंगा आज, और जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे और लगातार इसमें आप जुड़े रहें, लगातार आप संडे अटेंड करें, जिसके द्वारा भर करके जाए। बोलो हालेलुया। जब आप भरेंगे ना तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी नशे, जैसे बहन बता रहा ना कि नशा नहीं छूटा था, छूट गया। आपकी बुराई नहीं छूटा था, छूट जाएगी स्मृति के साथ। आप गलत कर रहे हैं, छूट जाएगा स्मृति के नाम में। आप गाली देने वाले होंगे, छूट जाएगा स्मृति के नाम में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएगा। फिर कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बातें 3 ऐसे भविष्यवक्ताओं में बताया, और इसमें एक जन के बारे में बताना जा रहा हूं, यशाया के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में, यशाया के बारे में, क्योंकि ये पेंतकुस्त पहले 700 वर्ष पहले यशाया ने अन्य भाषा के भविष्यवाणी की थी, जिसकी गहराई अगर आप अध्ययन करेंगे तो समझ लीजिए आप उस सामर्थ का अनुभव प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पेंतकुस्त के पहले 700 साल पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी किया था, उसके बारे में बतलाया था, उसके अन्य भाषा के बारे में बताया था। मैं चाहता हूं वचन को पढ़िए। यशाया 28 अध्याय का 11 से लेकर के 13 पद तक। यशाया 28 अध्याय का 11 से 13 पद तक। वह तो इन लोगों से, देखो यहाँ पे वह नबी बता रहा है,
वह तो इन लोगों से मतलब इजरायली लोगों से परदेशी होठों परदेशी होठों और विदेशी विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। क्या करेगा भैया? ये पेंतकुस्त के 700 साल पहले यशायाह नबी इसको लिख रहा है, अन्य भाषा के बारे में बतला रहा है। और आप ध्यान से सुने, फिर से पढ़िए उसको। वह तो कौन? परमेश्वर तो इन लोगों से मन इजरायली लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। क्या करेगा? वो बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। कि तुम क्या मिलेगा? विश्राम, आपको शांति, आपको छुटकारा, आपको जो महान बनने का, आपको आगे बढ़ाने का इसी के द्वारा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु का महान दास बोलता है कि मैं करीबन अगर मैं 4 घंटा अगर प्रार्थना करता हूं तो वो कहता है मेरा 3 घंटा गैर भाषा रहती है। हालेलुया। क्या बोलता है वो? 3 घंटा मेरा क्या रहता है? और आप कल्पना करो, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप अपने बुद्धि से अगर प्रार्थना करेंगे ज्यादा टाइम पे प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खड़े नहीं होंगे, लगातार भरते जाएंगे, आपको घंटों लगातार प्रार्थना कर जाएंगे। अरे बोलो हालेलुया। चुपचाप नहीं भाई, मैंने बोला चुपचाप नहीं बैठना है, कुछ बदल करके जाओ, चंगे हो करके जाओ। बार बार बीमार मत होको, बार बार भूत आपको परेशान न करे, बार बार आपको समस्या में मत पाओ। एकदम चंगे हो जाओ, बदल जाओ, परमेश्वर के हुजूरी में हो जाओ और दिन प्रतिदिन क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी से क्या मिलेगा? विश्रांति मिलेगा, विश्राम मिलेगा। आगे क्या लिखा है? इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम क्या है? विश्राम दो। परंतु उन्होंने, अब ध्यान सुनिएगा, यही है जो बोला जाएगा, इसी के द्वारा किया जाएगा। बोल बताया गया है, लेकिन विश्राम मिलेगा, अथवा मिलेगा, लेकिन परंतु देखो ध्यान से, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। उन्होंने सुनना नहीं चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिसने वे ठोकर खाकर के चित्त गिरे और घायल हो करके और फंदे में क्या हो गए? फंस करके जकड़ गए। मतलब जब वो बोला गया है, भविष्यवक्ता बताया है ना, तो उन समय में भी लोग क्या कह रहे, क्या है, कुछ सुनना पसंद नहीं किए, जैसे आज नहीं पसंद करते हैं। आज भी लोग पसंद नहीं करते हैं। एक दिन बनारस में कोई किसी चर्च से आया था और वहां पे लोग भर करके पवित्र आत्मा हुए ना, वो बोले हमको यहाँ अच्छा नहीं लगा, बहुत हल्ला हो रहा है। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? बहुत। और इसको मैं बहुत पहले बता दिया था आपको, जो पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं करेगा उसको हल्ला नजर आएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत पहले बताया था कि एक नया परिवार एकदम अनपढ़ कहा जाए, शादी हो गई थी और वो लोग गए थे प्रदर्शनी में। कई बार बोला हूँ, प्रदर्शनी में गए थे और प्रदर्शनी में जाने से रात का वो माहौल था, रात को लोग सब मेला वाला जितना भी है सब घूम करके आए। रात को वो पति अपने पत्नी से पूछा, ये बताओ तुमको मेला में क्या क्या अच्छा लगा? बोला सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। बोला क्या? कहीं कोने में जो जनरेटर था वो बहुत हल्ला, उससे मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत मुझे दिक्कत हो रहा था। उसने बोला अगर ये जनरेटर न रहता, ये बिजली यहाँ की नहीं होती ना, ये जो चकाचौंध था ये खत्म हो जाता। बोला हालेलुया। लेकिन अब कल्पना करो, तो वही चीज आज भी है कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, लोग रिसीव भी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ये क्या है, इस प्रकार से उसको तुच्छ समझते हैं और वो घायल हो जाते हैं और फंदे में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। लेकिन जो विश्वास करके चलता है भरपूर होकर के वो आगे चमकता बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों ने उसको तुच्छ जाना, लोगों ने सुनना भी नहीं चाहा। यही कारण है कि वो लोग क्या हो गए? ठोकर खा करके गिर गए, फंस गए। ये बहुत दुख की बात है। वैसे आज भी लोग क्या करते हैं? इस बात से दिक्कत होती है उनको
ये उस बातों को रिसीव नहीं करते। और मैं बता दूं, जितने प्रभु के महान महान दास भी हैं, महान महान, उनसे जाके पूछिएगा। गवाह कहा जाता नहीं, कई गवाहों की बातें सत्य होती है। और आप देखिएगा, आप YouTube में भी देखिएगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोले हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको समझिए और दूसरे का छोड़िए। मैं जब शुरू में प्रभु में भरा ना, तो मुझे भी लोग बोले अरे ये फालतू है, ये ऐसा वैसा है, लेकिन मैं यही बात बोला, प्रभु अगर सचमुच में तूने दिया है, जो तूने कहा है कि शेर गर्जा कौन नहीं डरेगा, और यहोवा बोला तो कौन नहीं बोलेगा। तो प्रभु मैं ये जानता हूं, मुझे अनुभव है, मुझे मालूम है कि गलत नहीं है, और मैं उसमें बढ़ते गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहां तक खड़ा किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोगों ने जिस पर इतने जिनको तुच्छ समझा, मैं आपको रियली बता रहा हूं, वो वही का वही है, वही है। भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन सामर्थ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अगर कल्पना करो ये है इसकी प्रतिक्रिया, जो वरदान है, जो गिफ्ट है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसको नहीं समझा, जो विश्राम मिलने वाली थी, लेकिन सही ना, लेकिन मसीह के संबंधी आशीष को स्वीकार करे, जो करेगा, जो भाषाओं के द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे, मैं कहता हूं वो फंदे से बच निकलेंगे, वो प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले समय में बल्कि वो दिन प्रतिदिन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मैं कहता हूं, ये अंतर बहुत आशीष का बात है, और इसको समझना क्या है, क्या है, क्या है, जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आज अगर दारू पीने वाला व्यक्ति पी करके